वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। जो आपकी DL8 की क्लास है मैथमेटिक्स की, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से जो हम क्लास है वो हम बोर्ड पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो आजकल के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर बनाती बार कि ये भी नहीं पता चलता कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चे बहुत कम रिप्लाई करते हैं। तो जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है प्लीज़ आप उसे मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। तो बाकी अगर लेक्चर के रिगार्डिंग या क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप अपनी क्वेरी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स एलसीएम बेस्ड, और जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 40। वेरी वॉर्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एलसीएम रिलेटेड। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये है एक्सरसाइज 14। एक्सरसाइज 14 का ये क्वेश्चन है 1। तो क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो किस किस से 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग करें तो वो क्या हो, पूरी पूरी बढ़ जाए। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अब क्या करना है, हमने ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो किससे पूरी तरह बढ़ जाए, किससे 7, 10, 15 और 21 और 28। जब इनसे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे संख्या को, तो वो क्या होनी चाहिए, पूरी पूरी क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। तो यहाँ पे देखिए लघुत्तम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 15, 21 और 21 और 15 टू के टेबल में नहीं आते हैं तो एज इट इज उतर जाएंगे। 10 टू के टेबल में आता है तो 5 आ गया, और 28 के लिए कितना हो जाएगा, 40। आगे भी 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 14 क्या है, एक सम संख्या है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 15, 21 और 7। नेक्स्ट करेंगे तो अब कोई भी सम संख्या नहीं है, विषम है, तो कितने से करेंगे हम, 3 से करेंगे। तो कितना हो गया 5 और यहाँ पे 3 और कितना आ गया 5 और यहाँ 7 दिए 21, तो कितना हो गया 7। अब कितने से आएगा ये, आपके पास 5 से 3 के बाद 5 है बड़ा, तो कितना हो गया ये 5 को जब करेंगे तो 1, 7 और 7। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, किससे जाएगा ये 7 से। तो आपके यहाँ पे क्या है, हर जगह 1, 1, 1, तो ये क्या निकल गया इसका एलसीएम। तो अब हम देखते हैं कि एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम सिंपल तरीके से करेंगे 5 3 जार 15, 15 2 जार कितना हो गया 30 और 7 2 जार कितना हो गया आपके पास 40। तो वेरी सिंपल रहेगा, 14 मल्टीप्लाई कितना हो गया 30, तो कितना हो गया 14 3 जार 42 और 0। तो एलसीएम कितना आ गया 420। लेकिन हमें प्रश्न में बोला है कि हमें कैसी संख्या चाहिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है, 99,000 कौन होती है, 99,999। कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5। तो इस संख्या को कितने से भाग करना पड़ेगा, आपको डिवाइड कर लेना पड़ेगा 420 से, क्योंकि इन सभी संख्याओं का क्या है, लघुत्तम समावर्तक है। जब आप इसको भाग करेंगे तो फिर उस भाग को क्या करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आपको 99,999 से घटाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो अब इससे आगे करते हैं, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, हम क्या करेंगे 99,999 को भाग करेंगे किससे, 420 से। तो जब इसको भाग करेंगे तो कितने से चला जाएगा ये, 2 से, ठीक है। तो 2 से चला गया तो कितना आ गया 84, ठीक
ठीक है, 0 लग गया, 9 और कितना हो गया यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 1। तो अब कितना उतरेगा आपके पास 9। अब कितने से जाएगा ये 3 से जाएगा, तो 3 0 जार 0, 3 2 जार 6 और 4 3 जार 12। तो कितना आ गया यहाँ पे 9 और हो गया 3 और 5 में से 2 गई तो कितना बच गया 3, ठीक है। अब क्या आ जाएगा नीचे 9। अब कितने से जाएगा ये 8 4 जार कितना हो गया 32, 8 से गया तो 8 0 जार 0, 8 2 जार 16, 1, 8 4 जार 32 और कितना हो गया 33, तो कितना आ गया 9 और ये हो गया 39। अब हमारा जो ये है कि हमें क्या करना है, संख्या जब फाइंड आउट करनी है तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या से 39 को क्या करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। तो 30, क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी 5 अंकों की बजाय कितने अंकों की हो जाएगी, ये 6 अंकों की, लेकिन हमें कितने अंकों की चाहिए 5 अंकों की। तो अभीष्ट संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बराबर है 99,999 माइनस कितना हो जाएगा 39, कितना आ गया 0 6 9 9 और 9। तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर कितना है 99,960। तो ये क्या हो गई संख्या। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जिसमें आपने फाइंड करना होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस संख्या को हल करने के लिए अगर पूरी पूरी बांटनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस संख्या का एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा उन सभी संख्याओं का, तो उससे क्या करेंगे भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा तो एलसीएम कितना आ गया था हमारे पास 420। तो 420 के बाद हमने क्या किया 99 को 420 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो जब हमने 420 से डिवाइड किया तो आप देखते हैं कि हमारे पास कितना बच जाता है यहाँ पे 39। तो हमारे पास जो संख्या आएगी अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आप देखते हैं ये 5 अंकों के बजाय कितने अंकों की हो जाएगी 6 अंकों की। तो जब हमने इसको माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पे 99,960। तो ये क्या होगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह क्या है सिमिलर है। तो आपके लिए वो क्या है होमवर्क है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब जो क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर, पहले कौन सा बोला छोटी से छोटी संख्या, जिस संख्या में हम 3 जोड़ेंगे तो प्राप्त जो संख्या होगी हमें वो क्या होगी 4 5 6 8 10 और 12 से क्या हो जाएगी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। तो जब हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 4 5 6 8 10 और 12। हमने क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम का रूल क्या कहता है, पहले वो इससे करेंगे तो 2 2 जार 4 और 5, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8, 5 2 जार 10 और 6 2 जार 12। आप भी अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो जब आप एलसीएम करोगे तो आप देखते हैं कि इसका एलसीएम 2 के बाद किससे जाएगा 3 से। हमारा मेन मोटिव क्या रहता है एलसीएम का कि जो हमारे लास्ट टर्म है वो क्या आ जाए इसमें 1 आ जाए। तो कितने से जाएगा ये 5 से जाएगा, क्या आ गया हर जगह 1 1। तो ये क्या आ गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ गया 120। ये क्या हो गया इसका एलसीएम। अब क्या पूछा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती कौन है
4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो वो कितनी होगी, बराबर है 1000। ठीक है, तो 1000 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 120 से। 1000 भाग कितना हो गया, 120। तो जब हम 1000 को भाग करेंगे 120 से तो कितने से चला जाएगा, 8 से। 960 तो कितना आ गया आपके पास, 0, यहाँ पे कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 40। तो जब आप 120 से डिवाइड करोगे 1000 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 40। ठीक है, तो इस रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा हमें, जो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, इसको किससे माइनस करेंगे, 120 से। ठीक है, तो छोटी से छोटी, अब देखिए अगर इस संख्या में ये क्या संख्या है, 1000, छोटी से छोटी नियरेस्ट हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन प्रश्न में ये भी बोला है कि 3 जोड़ने पर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, अंतर बराबर है 120 माइनस कितना हो जाएगा 40, तो कितना आ गया आपके पास, ठीक है 0, 8 4 12, तो कितना हो गया 80। ठीक है, तो अब जो संख्या बनेगी, ठीक है, तो संख्या में क्या है, 3 जोड़ने पर, तो आपको 4 रूल करवाए थे, जब जोड़ना लिखा हो तो क्या करते हैं, उस संख्या को घटाते हैं, अगर घटाव लिखा हो तो क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में रूल करवाया था। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या में क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास 1000 है उसमें ऐड तो करना पड़ेगा 80, लेकिन आपको माइनस कितना करना पड़ेगा उसमें से 3, तो संख्या बन जाएगी आपके पास 1077। ये क्या आ गई संख्या। अगर इस संख्या में हम 3 जोड़ देंगे और इन किसी में से भी इसको भाग करेंगे तो आपके पास क्या होगी, वो पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसकी हम जांच कर लेते हैं, मुझे लगता है इतना आपने लिख लिया होगा। तो जब हम जांच करेंगे, ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा, तो जांच लिखिए। जांच में हमें क्या करना है, जो संख्या है आपके पास, संख्या है 1077, इसको किसी भी संख्या से भाग कर लिया, जैसे 4 से किया मैंने, तो 4 2 4 कितना हो गया 8, तो कितना बच गया आपके पास, कितना उतर गया 7, तो कितने से चला गया आपका 6 24, तो कितना आ गया 3, कितना आ गया 7, 8 4 32, तो कितना आ गया 5। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इस संख्या में कितना जमा कर दूं, जोड़ू 3, तो क्या वो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, यस। जो रिमाइंडर है यदि मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो वो कितने से डिविजिबल होगी, 4 से। तो यही हमारे पास क्या था कि 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जिसमें 3 जोड़ने पर, यदि मैं इस संख्या में 3 जोड़ दूं तो वो क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी, किससे, 4 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से। इसी तरह से आप हर नंबर से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अतः हमारा जो उत्तर है सही है। ठीक है, अतः 1077 अभीष्ट संख्या है। ठीक है, जो क्या होगी, जिसमें 3 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो क्या हो जाएगी, 4 आपका 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको और जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने किया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है
वो क्या है आपके लिए होमवर्क है, उसको आप खुद से करें क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको यदि 4, 6, 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में उसमें क्या बचना चाहिए, 3 क्या बचना चाहिए, आपके पास शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमने किया कि जब हमने पूरी तरह बांटनी हो या वो संख्या विभाजित हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन संख्याओं का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो 4, 6, 10 और 15। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो कितने जाएगा, पहले 2 से, फिर 3, 5 2 10 और यहाँ पे कितना है 15, फिर कितने से गया 2 से 1, 3, 5 और 15। अब कितने से जाएगा 3 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और लास्ट की बच जाएगा 5 से। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि लास्ट में क्या हो जाए 1 1 1। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 5 3 जार 15, 15 2 जार 30, 30 2 जार कितना हो गया 60। तो क्या एलसीएम आ गया इसका 60। तो अब हमें बोला है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो हम लिखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्या हो जाएगी वो, बराबर है 1 और उसके बाद कितने 0 आ जाएंगी 4। बड़ी के लिए हम 9 9 9 लेते हैं और छोटी के लिए तो 5 अंकों की 1 2 3 4 और 5 कितने अंक हो गए 5। तो अब क्या करेंगे हम 60 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो जब हमने 60 से इसको भाग किया तो कितने से जाएगा, ये कितने से जाएगा 6। तो कितना हो गया आपके पास, पहले तो 60 100 डिजिट लेने पड़ेंगे तो कितने से आएगा 60 ना आ गया आपके पास 0 4। तो कितना आ गया यहाँ पे 400। फिर कितने से जाएगा, ये 6 से जाएगा। तो 6 6 36 0 0 और 4। फिर दोबारा से कितने से जाएगा 6 से, तो कितना आ जाएगा 360 और कितना आ गया 40। और यहाँ पे भी क्या बच गया आपके पास 40। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं अब माइनस। जब हमने छोटी से छोटी संख्या करनी हो तो इन दोनों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो अंतर कितना आ गया हमारे पास, अंतर प्राप्त है 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। ठीक है, लेकिन संख्या क्या कहती है कि भाग दे तो प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए शेष। तो हमें प्रत्येक दशा में शेष बचना चाहिए। तो शेष कितना है 3। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, तो अभीष्ट संख्या बराबर है कितनी है, पहले प्लस कितना हो गया 20 और प्लस कितना हो गया 3। तो 1 0 0 और 23 और तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है 1 0 0 और 2 3। तो ये क्या होगी ऐसी संख्या, ये एक ऐसी संख्या है जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तब भी प्रत्येक दशा में कितना बच जाएगा 3 शेष बच जाएगा। 6 से करोगे तो कितना बच जाएगा शेष 3 बच जाएगा। 10 से करोगे तो कितना बच जाएगा शेष 3 बच जाएगा। 15 से करो तब भी क्या बच जाएगा शेष 3 बच जाएगा। अगर हम जांच करें तो मान लीजिए हम इसको 10 से भाग करते हैं। जब हमने 10 से भाग किया 10 1 कितना हो गया 10। 0 है एज इट इज तो 0 हो गया। ठीक है 10 0 क्या हो गया 0। अब कितना उतरेगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो 2 डिजिट इकट्ठे उतरे तो कितना आ गया यहाँ पे 0। तो 10 2 कितना हो गया 20 और प्रत्येक दशा में कितना बच गया शेष 3। तो यही प्रश्न था कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब हम जिसको 4 6 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए शेष 3 बचे। ठीक है
तो इसी तरह से मैंने इसकी जो जांच की वो किसके लिए की, 10 से की। यदि आप इसकी जांच 4 से करते हैं, 6 से करते हैं, 10 से करते हैं और 15 से करते हैं तो उस प्रत्येक स्थिति में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास शेष 3 आ जाएगा। अतः जांच से ये ज्ञात होता है कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको यदि 72, 60, 48 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 52, 40 और 28 क्या आने चाहिए, शेष आने चाहिए। तो ये क्या है, बाकी प्रश्न से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। तो मैं एलसीएम नहीं करूंगी, एलसीएम अगर इसका आप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 720। कितना आ जाएगा, 720। तो अब आपको क्या चाहिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो आप लिखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो क्या हो जाएगी वो, 1000। ठीक है, 5 अंकों की 10,000। ठीक है, तो ये क्या होगी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो अगला काम क्या होता है हमारा कि भाग करेंगे इस संख्या को 10,000 को कितने से, 720 से। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, ये 1 से जाएगा तो 720। तो कितना आगे यहाँ पे 0, 8 और कितना आगे 280, कितना उधर जाएगा 0। ठीक है, तो अब कितने से जाएगा, अगर 7 4 ज़्यादा लिखते हैं तो 22 ज़्यादा हो जाता है, तो कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। तो कितना आ गया, 0 और 3 और 7 3 21। तो कितना हो गया, 0 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 1, तो कितना आ गया 640। और नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, अंतर फाइंड आउट करना। तो जब हमने अंतर फाइंड आउट किया तो कितना आ गया, 720 और -640। ठीक है, तो जब हम इसने अंतर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 80। लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा क्या है, ये दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है कि संख्याएं क्या है, 72 और, तो इसमें क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे हम जिसमें हम लिखेंगे संख्याएं। तो संख्याएं क्या क्या है, आपको प्रश्न में दी है, संख्याएं है 72 और आपके पास 60 और है आपके पास 48। और शेष कितना है, शेष आपके पास है 52 और 40 और 28। नेक्स्ट आपके क्या निकालना होता है, इसमें अंतर। जब आप अंतर निकालेंगे तो 0, तो कितना आ गया 2। यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 20, यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो सभी संख्याओं में अंतर कितना आ रहा है, 20। तो जब अंतर 20 आ रहा है तो ये पहले संख्या कितनी बन गई, संख्या कितनी बन गई थी आपके पास, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई थी, 1 0 0 0 0 और प्लस कितना हो गया था 8। तो कितना आ गया 1 0 0 और 8 0। ठीक है, 10,080 क्या थी आपके पास संख्या। लेकिन अब अंतर कितना आ रहा है आपके पास, 20। तो अंतर के लिए आपको ये जो अंतर है इससे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि 5 अंकों अभीष्ट संख्या आपके पास क्या बन जाएगी, इससे जब आप कितना घटा देंगे 20। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या बराबर है, कितनी हो गई आपके पास 1008 माइनस आपके पास 20। तो कितनी आ गई 100 और 60। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास आंसर। यह वो संख्या है जिसको आप 72, 60 और 48 से जब विभाजित करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, तो क्रमशः जो हमारे पास शेषफल आएंगे, ठीक है, विभाजित किया जाए तो क्रमशः क्या आएंगे 52, 40 और 28।
ठीक है, ये क्या बचेंगे हमारे पास, शेष बचेंगे। तो ये था आपके पास प्रश्न नंबर 8। ठीक है, तो आपने खुद समझ के इन बाकी प्रश्नों को हल करना है।